चलो ठीक है, ट्राई करो इसको, देखते हैं। पहले दो डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, उससे फिर ए और बी आएंगे, फिर बाकी सारे ऑप्शन है। आराम से 20 मिनट का सवाल है, आराम से करो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट टाइम मतलब 3-4 मिनट ट्राई करो, फिर हम बीच में मैं ज्वाइन करता हूँ। स्टार्ट करो हल्का फुल्का। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब मैं क्या करता एग्जाम में भी होता तो, कि जो सी और डी ऑप्शन है, इनमें कुछ भी नहीं है, ना ए भी सॉल्व करना है ना कुछ वो है, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम सी डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तुम लोगों ने भी वही किया कि ए भी सॉल्व करने चले गए? ए भी सॉल्व कर रहे हो, चलो ठीक है। तो मैं सीधी क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, तो पहले हम सी टू करके बात करते हैं। तो सी टू में क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 1 ऑन सी टू इज दिस ना, एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मस्ट हैव टू रिपीटेड रूट्स। अच्छा, तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स इक्वल टू 1 पे इसका टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, तो कितना हो जाएगा? वाई डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4x³ -32x। तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या स्लोप आ रहा है तुम्हारा? -28 आ रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? 1 पे आएगा -15 वैल्यू। तो 1 -15 तुम्हारा पॉइंट है। तो इक्वेशन क्या होगी? y + 15 अपॉन x-1 इक्वल टू -28। तो यहां से आ जाएगा y + 15 इक्वल टू -28x + 28, 28x + y इक्वल टू 13, ये आ जाएगा। 28x + y इक्वल टू 13 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब और बोल, एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मस्ट हैव टू रिपीटेड रूट्स। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगी इसकी पर्टिकुलर? तुम खुद सोचो, 1 पे और -1 पे दो सेम वैल्यूज आएंगी, है कि नहीं? 1 को -15 है ना, तो जो जो पॉइंट है तुम्हारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। लेकिन इक्वेशन अलग होंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो क्या है? इसका मैं ग्राफ बना के देता हूँ पहले, तो ग्राफ कैसा होगा इसका? x² इंटू, होगा तो इवन ही ग्राफ, राइट, x² -16। तो ये बनेगा तुम्हारा x² इंटू x -4x + 4, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अगर मैं ग्राफ बनाने का कोशिश करूं तो कुछ -4 यहाँ पर है, +4 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अरे, तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तुम्हारा जो है हैव रिपीटेड रूट्स। तो तुम्हारा 1 पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पर आएगा, इसके रिपीटेड रूट्स, इसका मतलब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मस्ट हैव टू रिपीटेड रूट्स, मतलब द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फॉर एनी टेंजेंट, the point the
point tangency for any tangent at any point of C2 may have four repeated roots. इसका मतलब, हेलो, इसका मतलब समझ आया क्या बोल रहे हो? एनीवन? हम्म मतलब एक टेंजेंट मल्टीपल टाइम इंटरसेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो शायद इसको वापस से इंटरसेक्ट कर दे, या मतलब टेंजेंट हो जाए ऐसा। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मस्ट हैव टू रिपीटेड रूट्स। तो मैं टेंजेंट रखूंगा तो ये वापस से टेंजेंट टेंजेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके फाइन। स्क्रीन में दिख रही है? सबको नहीं दिख रही? कोई वेरीफाई करो। हितेश, दिख रही है? अरे स्क्रीन दिख रही है ये पूछ रहा हूँ पहले। तो वेरीफाई वो रिस्टार्ट करके देखो जो भी है, मतलब रिफ्रेश करके देखो एक बार, हो जाएगा। मेरे यहाँ तो सही है। तो ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, रुक जाओ पहले, फिर और भी करते हैं। ये ऑप्शन थोड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, सीओडी पार्ट में क्या बोल रहे हैं। तुम लोगों ने ये इंटीग्रल सॉल्व कर लिया ए और बी? जीरो कैसे आ सकता है भाई? और जीरो आ कैसे सकता है पहली बात? ये पूरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, जीरो कैसे हो गया? कोई रूट ही नहीं है पूरे फंक्शन का। है क्या 07 में कोई रूट? कैसे कैसे बातें करते हो यार? चलो बी आसान है, वो सॉल्व करते हैं। बी क्या है? 0 to 1, 1 - x² dx अपॉन एक्स। तो 1/x सब्स्टिट्यूट करा था तो जीरो आ जा रहा था। तो तूने बोला एक बार करके देखते हैं। तो तुम सम कर कैसे सकते हो? ये इनफाइनाइट होगा और ये 1 होगा, सम कैसे कर दिया? 0 से 1, तो यहाँ पे क्या करो सबसे पहले? नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि तुम यहाँ से तुम कुछ कर सकते हो, तो पहले नेगेटिव बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? कैसी कैसी गलतियां करते हो यार, इतने बड़े होकर शर्म भी नहीं आती? नेगेटिव बाहर निकालिए, यहाँ पे क्या बचेगा? x³ प्लस x² प्लस 1। तो इस केस में क्या करते हैं, कोई बताना चाहेगा? एक्स को डिवाइड करते हैं ना, ये बहुत ही फेमस है। -0 to 1, 1 - 1/x² dx अपॉन x² + 1/x² + 1, x² + 1/x² + 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -0 to 1, ये क्या है? डिफरेंशियल ऑफ x - 1 x + 1/x अपॉन x + 1/x², -1, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो गया और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। du/u²-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से इनफाइनाइट du/1 माइनस, सॉरी इसको नहीं किया ना, u²-, तो u-1 u+1 -u-1 अपॉन 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ u-1 अपॉन u+1, और इस पे मेरे को लेनी है 2 से इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट ln 1 हो जाएगा, जीरो हो गया। तो 1/2 0 माइनस ln ऑफ 1/3, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा ln 3/2।
ये इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारी बी की वैल्यू है। फाइन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और ए इंटीग्रेशन देखते हैं क्या रखा है। ए इक्वल टू 0 to पाई, ए इक्वल टू 0 to पाई एक्स टाइम साइन 2x, एक्स टाइम साइन 2x साइन पाई/2 cos x, साइन पाई/2 cos x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई। ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो किंग लगाने का एक बार ट्राई किया हो तुम लोगों ने, मैं भी करके देख लेता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा 2 पाई - 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/2 साइन x, तो दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 पाई। एक बार लगा के देखते हैं, शायद हमारा कुछ तो फायदा शायद। अच्छा रुको रुको, पहले ये काम ये करते हैं। 0 to पाई एक्स बाय 1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा। इनफेक्ट -1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, पहले 2 बाहर निकाला तो x माइनस पाई/2, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन के अंदर हो जाएगा पाई/2 cos x dx, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को समझ आ रहा है कि अगर मैंने रिप्लेस करा, ठीक है, तो यहाँ से एक नेगेटिव साइन आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ से तो ठीक है। अदरवाइज कुछ और भी कैन डू थिंक आई गेस, cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस। अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले ये छोड़ दो, पहले मैं किंग लगा के देखता हूँ, ठीक है, मुझे लगा शायद किंग से बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, पहले किंग लगाते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा एक नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई - 2 हो जाएगा माइनस साइन 2x, और ये चीज जो है cos पाई - 6 माइनस कॉस एक्स आएगा, और माइनस एक्स, और यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा तो एक नेगेटिव और आएगा, तो यहाँ प्लस प्लस ही आ जाएगा, और तो साइन पाई/2 cos x, ऐसा कुछ। यहाँ तक सब इंटैक्ट रहा, कहने का मुझे कोई दिक्कत की बात ऐसा कुछ है नहीं, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई - 2x माइनस पाई, और ये हो गया तुम्हारा 0 to पाई, और अगेन तुम्हारा ये तुम्हारा एक इक्वल है। और अगर मैंने दोनों को सम अप किया तो ये चीज कॉमन आ रही है, और यहाँ पे अगर देखें तो क्या बचेगा, पाई - 2x बचेगा, उसका जस्ट नेगेटिव। तो नेगेटिव लगा लो और कर दो 2x माइनस पाई, ऐसा कुछ। अब दोनों इंटीग्रल करते हैं, ऐड तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 0 to पाई। क्या कॉमन आ रहा है, पूरा पूरा ये तामझाम कॉमन आ रहा है, साइन 2x इंटू साइन पाई/2 cos x, पाई/2 cos x अपॉन 2x माइनस पाई इंटू x माइनस पाई प्लस एक्स। ओ माई गुडनेस, तो कैंसर ही हो गया भाई। इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। 2a इक्वल टू 0 to पाई 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू, और एक सेकेंड, 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन पाई/2 cos x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा a इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स कॉस एक्स साइन पाई/2 cos x। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, तो अगर अब ऑप्टिंग लगाएंगे तो क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा, नेगेटिव आएगा, राइट, सही है, सही बोल रहा हूँ ना। यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, क्वीन लगा लेंगे यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 0 to पाई/2, समझ आ रहा है ना सबको, हेलो। एक बार वेरीफाई कर दो फटाफट, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। तो ये हो जाएगा फिर तुम्हारा साइन एक्स इंटू कॉस। अनुज ठीक है ना, अक्षत, अक्षत नहीं है क्लास में आज, कोई बात नहीं। हितेश ठीक है, अनुज कंफर्टेबल, ठीक, यहाँ तक आ गए हम।
तो अगर हम सोचें अब इसके बाद तो कॉसेस को टी डाल सकते हैं, राइट, ये भी कर सकते हैं। और अगर अब हमने स्विच किया तो ये इंटैक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा। ओके, फाइन 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 फाइन। ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन जीरो तो नहीं आएगा कहीं पे भी, इतना तो समझ आ रहा है, राइट। आएगा तो कुछ वैल्यू ही आएगी ऑफ कोर्स। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने किंग लगाया तो पाई बाय टू कॉस टू एक्स। एक बार कॉसेस को टी मान के ट्राई करते हैं, देखो एक बार कॉसेस को, अरे हाँ बिल्कुल कॉसेस को यू डाल लो ना, क्या दिक्कत। ये हो जाएगा टू टाइम्स, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, कॉस जीरो वन होता है तो जीरो, कॉस जीरो वन होता है सॉरी, एक्स की वैल्यू है ना पर्टिकुलर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन टू जीरो। यहाँ पे माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे निगेटिव और लगाओ, इसको कर दो जीरो से वन, और साइन एक्स जे इसको पुट कर दो माइनस डी, फिर वो कंपनसेट कर जाएगा। तो जीरो टू वन डी यू, ये हो गया तुम्हारा यू, और ये हो गया तुम्हारा साइन पाई यू बाई टू। सही बात है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम पाई यू बाई टू को मान लो टी, इसको भी हटा दो, जो टू हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा जो डिफरेंशिएट कर दिया पाई डी यू इक्वल टू टू डी टी, तो डी यू हो जाएगा टू डी टी बाय पाई, टू डी टी बाय पाई, और यू हो जाएगा तुम्हारा पहले तो ये पुट कर दिया टू डी टी बाय पाई यू डी, और यू हो जाएगा तुम्हारा टू टी बाय पाई, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा साइन टी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, एट बाय पाई स्क्वायर जीरो टू पाई बाय टू साइन, जीरो टू पाई बाय टू, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, एट बाय पाई स्क्वायर जीरो टू पाई बाय टू टी साइन टी डी टी, ये वन ही आता है ना शायद, फटाफट देख लेते हैं क्या आता है। एट बाय पाई स्क्वायर, फटाफट पाई पार्ट लगाया, तो साइन टी यू, एक सेकंड, इसको मेरे को यू लेना था ना, ये मेरा यू है, ये मेरा वी है, तो टी आ जाएगा माइनस कॉस टी, तो निपट गया। माइनस, एक बार किया तो इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस आया, और माइनस कॉस आया तो यहाँ पे प्लस कॉस कर दिया, मैं फिर कॉस को इंटीग्रेट कर लिया जीरो टू पाई बाय एट। सही बात है ना, एवरीवन कंफर्टेबल। ये जीरो हो गया, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा फाइनली, एट बाई पाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है तुम्हारे पास एट बाई पाई स्क्वायर, ठीक है ना। बोलो, आई मीन ए की वैल्यू, ए तुम्हारे पास जो आ रहा है, आई गेस कोई मिस्टेक नहीं करी हो हमने, नहीं करी ना प्रोबेबली, ठीक है। तो ए आ गया हमारे पास एट बाई पाई स्क्वायर, और बी आ गया हमारे पास, क्या बोल रहे हो, एल एन थ्री बाई टू, क्या बोल रहे हो, बी आ रहा है एल एन थ्री बाई टू। अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए पहला क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू सी वन between the coordinate axis is of constant length and equal to 16 plus this particular value। तो अच्छा, तो तुम एक काम करो ना, इसको तुम पहले गोली मारो, तुम इसको मान लो कोई कांस्टेंट, ठीक है, सी कांस्टेंट, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री, और सी पुट करेंगे लास्ट में, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू सी की पावर टू बाई थ्री। और इसमें ये बोलेंगे अगर तुमको टेंजेंट ड्रॉ करे उस कर्वेचर पे, लेट्स हमारा ये कर्वेचर है, इसमें जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसका जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का कुछ आ रहा है वो कुछ कांस्टेंट आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया हम, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कांस्टेंट लेंथ, ये जो लेंथ आ रही है ये कांस्टेंट आ रही है, मतलब इस कर्वेचर को अगर अगर कोई हम टेंजेंट वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, एक मिनट, कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लेंथ कांस्टेंट आ रही है, तो ठीक है, एक बार तो एक बार देखो, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए भी तो कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता, तो सी मान लिया मैंने सम करके, एक्स की मतलब वो फिर बाद में पुट कर देंगे ताकि ऑप्शन मैच हो जाए, इन टर्म्स ऑफ सी निकालते हैं, इक्वल टू सी की पावर टू बाई थ्री। तो बताएगा इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है इस कर्वेचर का, व्हाट इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस कर्वेचर। अगर किसी को नहीं पता तो भाई याद रखना प्लीज, अगर मैं ऐसे करूं देखो, एक्स बाई सी की पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस वाई बाय सी की पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर,
तो बेसिकली दो स्क्वायर्स का सम वन वन गिवन है। अगर मैं इस तरीके से रीअरेंज करूंगा तो समझ आ रहा है यहाँ तक। तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, साइन थीटा, ये क्या आई मीन ये कॉस होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो एक्स बाई सी की पावर 1/3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा आएगा ना। दोनों साइड क्यूब कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, सी कॉस क्यूब थीटा, और वाई आ जाएगा हमारे पास सी साइन क्यूब थीटा, ऐसा कुछ। तो जो इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, सी कॉस क्यूब थीटा, एक सेकेंड, सी कॉस क्यूब थीटा, सी साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, y माइनस सी साइन क्यूब थीटा अपॉन एक्स माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली, मतलब समझ रहे हैं कैसे निकाले इन टर्म्स ऑफ वो वाला थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा c इंटू 3 cos, आई मीन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस कॉस थीटा। एक मिनट रुकना, चलो ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, नीचे ही कर लेता हूँ। इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे कर, यहाँ पे कर लेते, छोड़ो। क्या हो जाएगा, y माइनस सी साइन क्यूब थीटा, समझ आ रहा है ना सबको क्या कर रहा हूँ मैं, हेलो, एक्स माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। कोई बोलते ही नहीं हो यार तुम, हितेश ठीक है, ठीक है, अनुज, दिव्यांशु, हर्षित, हर्षित है मीट में, हर्षित है मीट में अभी, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक अब, ठीक है। तो यहाँ ये सिंपल मैंने डिफरेंशिएट कर और कुछ नहीं करा, ये इतना आ गया, 3 cos इंटू माइनस साइन, ये 3 से कैंसिल हो गया, अ, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये चीज आ रही है। तो साइन बाय कॉस, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास y माइनस सी साइन क्यूब थीटा अपॉन एक्स माइनस सी कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस थीटा इंटू वाई माइनस सी साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस सी कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ। एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम बाहर निकाल सकते हैं इन दोनों में से, और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो कि होता है 1। तो तुम खुद देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्स बाय सी कॉस थीटा प्लस वाई बाय सी साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तुम्हारे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इसके जो इंटरसेप्ट आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, सी कॉस थीटा और सी साइन थीटा। अब तुम खुद बताओ ये लेंथ कौन नहीं निकाल सकता है, ये जो लेंथ इंटरसेप्ट हो रही है कितनी होगी, सी के इक्वल होगी ना, पाइथागोरस लग जाएगा बोलो। और सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, और ये और बी इतने मदद से निकाला है हमने, निकाला है ना, तो दोनों को फटाफट ऐड करो, क्या आ जाएगा 8/पाई² प्लस ln3/2, तो 16 प्लस पाई² ln3, ऑप्शन ए सही है ना, सही बात है। तो ए सही है तो बी गलत है, समझ आया।